किया तुमने मेरे साथ? प्रियंका बचपन से साथ पढ़ रहे हैं और एक दूसरे की फीलिंग भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ये बात तो सही है। और है ना, तुम्हारे साथ वक्त कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। हाँ यार, ये तो बात सच है। जब भी ऐसे तो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ना, तो कब सुबह शाम हो जाती है मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता है। और ना, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि तुम ना मेरा बिल्कुल वैसे ख्याल रखते हो जैसे एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड का रखता है ना, बिल्कुल सेम। कैसे बताऊँ मैं तुम्हें कि सच में मैं तुमको अपने जीएफ मानता हूँ। अच्छा, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी है। मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बस अब जल्दी से बोल दो, मैं कब से ये सुनना चाहता हूँ। एक्चुअली ना, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे ना पर समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे प्रपोज करूँ। तुम मुझे कुछ आइडिया दो। मैं जानता हूँ कि वो लड़का मैं ही हूँ। बस अब जल्दी से बोल दो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे कहाँ खो गए? अरे नहीं, कहीं नहीं। बताओ ना यार, मैं अद्वै को कैसे प्रपोज करूँ? अद्वै? हाँ अद्वै, मैं अद्वै से बहुत प्यार करती हूँ यार। और मुझे ना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी मुझसे प्यार करता है, क्योंकि वो हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। तो बताओ कैसे प्रपोज करूँ मैं उसे? तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर सकता है। चलो ठीक है, तुम सोचना और मुझे बताना। और तुम मिलोगे उससे? हाँ मिलूंगा ना यार, तुम्हारी पसंद तो हमेशा से अच्छी होती है। तो कल अपन अद्वै से मिलते हैं, ठीक है? हाँ चलो चलो। कभी कभी हम जिसे बहुत पसंद करते हैं और जिससे बहुत प्यार करते हैं, वो किसी और को पसंद कर लेता है, लेकिन हम उसकी खुशी के लिए हमारे दिल में क्या है हम उसे नहीं बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं वो हमेशा खुश रहे। कहाँ रह गया तेरा दोस्त? अरे आता ही होगा, वेट करना है थोड़ी देर। 15 मिनट हो गए, कब आएगा? अरे आ जाएगा ना, आजा यार अब। हाय प्रियंका। हाय यार, फाइनली कितना वेट कराया तूने। अब जाके तू आया, हम 15 मिनट से तेरा वेट कर रहे हैं। अच्छा चल छोड़, ये अद्वै। हाय। तुम इससे प्यार करती हो? हाँ, मैंने तुझे बताया तो था अद्वै के बारे में। और तुझे पता है, इसने ना मेरे इसको प्रपोज करने से पहले खुद ने मुझे प्रपोज कर दिया। और ये पता नहीं कब से मुझे प्यार करता है और मुझे बताया ही नहीं इसने। मैं कब से वेट कर रही थी यार, मैं सोच रही थी कि मैं इसको कैसे प्रपोज करूँ फाइनली। प्रियंका, तुमसे 2 मिनट बात करनी है, साइड में आना। हाँ बोल, क्या बोल रहा था तू? प्रियंका, तुम सच में इससे प्यार करती हो? हाँ प्रियंका, इस लड़के को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये लड़कियों का यूज करता है बस, और उन्हें छोड़ देता है। छी आनंद, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका मतलब तू कुछ भी बोलेगा? तू क्या जलता है क्या मेरी खुशी से? तू चाहता है कि मैं ब्रेकअप कर लूँ उससे? अभी अभी तो मैं खुश हूँ इतनी अपने रिलेशनशिप में, और तू क्या बोल रहा है ये? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तुम्हारे लिए क्या, वो किसी लड़की के लिए अच्छा नहीं है। तू अपनी लिमिट में रह। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड बन के रह। बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश मत कर, ठीक है ना? अब मैंने बॉयफ्रेंड बना लिया और मैं उसके साथ में खुश हूँ, तो तू मेरे रिलेशनशिप के बीच में मत आ। प्लीज प्रियंका, मेरी बात समझो। ये तुम्हें यूज करके छोड़ देगा। एक लिमिट होती है बात करने की। तू शक्ल मत दिखाना आज के बाद अपनी, मुझे जा रही हूँ मैं। एक बात बताओ, कि तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को चाटा क्यों मारा? यार वो तुम्हारे बारे में इतनी बकवास कर रहा था, लिमिट क्रॉस कर रहा था अपनी। ये बेस्ट फ्रेंड ना ऐसे ही बहकाते हैं और रिलेशनशिप खराब कर देते हैं। प्रियंका, वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो क्या गिफ्ट दोगी तुम मुझे? वैलेंटाइंस डे पे तुमको मैं ही गिफ्ट दूँ? हमेशा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देता है। कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सा सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। क्या है मेरा सरप्राइज? एक बढ़िया सी पार्टी है, आओगे तुम? हाँ, कहाँ आना है? वो मेरे फ्रेंड का होटल है, तो वहाँ पार्टी करेंगे। होटल? लेकिन होटल आना ज़रूरी है क्या? हम कहीं और भी तो जा सकते हैं। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? अरे मुझे ऑब्वियसली, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो हम आज इस रिलेशनशिप में नहीं होते। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो हमारे साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ट्रस्ट, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, लेकिन सेफ होगा क्या होटल में जाना? अरे सब सेफ होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ।
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है यार। क्यों ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? कौन सा प्यार? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। मैं सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास करता हूँ। तो तुम्हारे साथ भी मैंने वही किया। क्यों? होप तुम्हें बात समझ में आ गई होगी। नहीं। मैं चलता हूँ। हेलो। हाय बेबी, क्या कर रही हो? तो दोबारा कब मिल रही हो? मैं अब तुमसे नहीं मिलना चाहती। उस दिन के बाद प्लीज़ मुझे कॉल मत करना वापस। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? तुम्हारी क्लिप पूरा शहर देख लेगा। और तुम तो ये नहीं चाहती होगी। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक बार मेरी फैमिली के बारे में तो सोचो। उनका क्या होगा? उन पे क्या बीतेगी जब वो सब देखेंगे? प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज़। देखो सुनो मेरी बात, मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा, ठीक है? बाय। अगर उसने वीडियो वायरल कर दी तो क्या होगा? पापा तो जान से मार देंगे और लोग, सोसाइटी, वो सब मेरी गलती बताएंगे। मैं क्या करूं? मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। अब मैं ज़िंदा रहकर क्या करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम पागल हो क्या? क्यों सुसाइड कर रही हो तुम? मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। उसने मेरी लाइफ खराब कर दी। मेरी लाइफ का सबसे गंदा डिसीजन था उसके साथ रिलेशनशिप में आना। तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा करियर है जीने के लिए। लेकिन इतना सब हो गया। तुमने मुझे मना किया था कि वो लड़कियों को यूज़ करता है और वो पर लेकिन फिर भी मैंने बात नहीं सुनी तुम्हारी यार। मेरी सॉरी। प्रियंका, अपने फैमिली के बारे में सोचो। वो क्या सोचेंगे जब तुम्हारी डेड बॉडी घर पे जाएगी? उनके नहीं तो अपने छोटे भाई के बारे में सोचो। वो तो इतना छोटा, वो समझ ही नहीं पाएगा, इन चीज़ों को सही नहीं पाएगा कि उसकी दीदी इस दुनिया में नहीं है। खुद के बारे में नहीं तो उन लोगों के बारे में तो सोचो। कितना प्यार करते हैं तुमसे वो लोग, और तुम ये गलत कदम उठा रही हो। पर मेरे पापा तो मुझे जान से मार देंगे और उनकी रेप्यूटेशन का क्या होगा? और मेरी पूरी फैमिली, मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली मेरी वजह से इतनी परेशानियों से झेले उन्हें। मतलब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे अब सुसाइड ही करनी पड़ेगी। अब इनका सोसाइटी का काम है कहना। वो लोग बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपने आप को दिखना चाहिए, हम कितने सही है। हमने कभी कोई गलती नहीं की है। कभी कभी अनजाने में ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका सॉल्यूशन सुसाइड नहीं होता है। उसका सॉल्यूशन होता है कि अपने पेरेंट्स के पास जाके उनको बताए, उनसे सॉल्यूशन ले, ना कि हम गलत कदम उठाएं। प्रियंका, एक बार अपने सपनों के बारे में तो सोचो। और तुम एक ऐसे इंसान के लिए सुसाइड करने वाली हो जिसको फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे जीने मरने से। वो मेरी वीडियो वायरल कर देगा आनंद। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, वो लड़का आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। मुझको भरोसा करती हो ना तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आज से तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बचपन से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाया तुम। फिर तुमने कह दिया कि तुम अद्वैत से प्यार करती हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे आज वादा करता हूँ, वो लड़का तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगा। क्या हो गया? अरे तू रो क्यों रही है? भैया मुझे आपको एक बात बतानी थी। तो बोल ना, रो क्यों रही है? भैया एक लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे कह रहा है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं मम्मा पापा को भी नहीं बता सकती। भैया प्लीज़ कुछ करो। अच्छा तू रोना बंद कर, परेशान मत हो। भैया उसने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है। चल ठीक है, कल तेरे साथ मैं चलूँगा उसके पास। आपका? हाँ, चाप के कमरे में आराम कर, कल चलते हैं। थैंक यू भैया।
तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के साथ ये सब करने की? तुझे शर्म नहीं आई? यही सिखाया तेरे घर वालों ने? प्रियंका, तेरी बहन पे बात आई तो तुझे लगा गलत है, लेकिन तूने जो इसके साथ किया वो सही था क्या? पता है तूने इसके साथ क्या किया है? इसकी पूरी तूने लाइफ खराब कर दी है। ये सुसाइड करने वाली थी तेरी वजह से। मुझे शर्म आती तेरे जैसे लड़कों पर। तुम्हारे जैसे कुछ लड़कों की वजह से बाकी अच्छे लड़के खराब होते हैं। लड़कियों को लगता है सारे लड़के एक जैसे होते हैं, उनका मिसयूज करते हैं। लड़कियां हम लड़कों पे भरोसा नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से। तुझे पता है कल के न्यूज़ के हिसाब से हर साल हमारे देश में 40,000 से ज़्यादा रेप होते हैं। एक दिन में 90 से ज़्यादा रेप होते हैं और 1 घंटे में 6 रेप होते हैं। और ये रेप तुम जैसे लड़के करते हैं। पता है तुम जब ऐसी हरकतें करते हो किसी लड़की के साथ, लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने ये सब सिखाया है, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं होती। उन्हें तो ये पता नहीं होता है तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, तुम कैसी घटिया हरकतें कर रहे हो, लेकिन सब कुछ उन्हें सुनना पड़ता है, उन्हें सहन करना पड़ता है। इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने तुम पे भरोसा किया और तुमने इसका भरोसा तोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार करना गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि गलत तरीके से प्यार करना गलत है। हमारे देश में आधे ज़्यादा तो केस रजिस्टर भी नहीं होते हैं। लड़कियाँ बोल तक नहीं पाती है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है और वो अंदर से घुटती रहती है, लेकिन फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती है। तुम लोग समझते नहीं हो कि एक लड़की की रेपुटेशन कितनी ज़रूरी होती है सोसाइटी में। तुम बस टाइम पास करके छोड़ देते हो, लेकिन सोसाइटी वाले उन्हें कितना सुनाते हैं, उन्हें कितना कुछ सहन करना पड़ता है, सिर्फ तुम जैसे कुछ लड़कों की वजह से। पर तूने भी तो वही हरकत की जो मैंने इसके साथ की। भैया इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया है। मैंने तेरी बहन को सब कुछ सच सच बता दिया कि तूने प्रियंका के साथ कितना गलत किया है। फिर मैंने और तेरी बहन ने मिलकर एक प्लान बनाया तुझे सबक सिखाने का, ताकि तू फिर कभी किसी भी लड़की के साथ ऐसा गलत ना कर सके। शेम ऑन यू भैया, मुझे शर्म आती है आपको अपना भाई बोलने पर। आप ऐसे कैसे कर सकते हो प्रियंका के साथ? मुझे सब पता है आपने उसके साथ क्या किया। आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई? मम्मी पापा के बारे में तो सोच लेते, एटलीस्ट मेरे बारे में तो सोच लेते। मैं भी आपकी बहन हूँ। आप कैसे कर सकते हो ये सब भैया? मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बहन हूँ। सीरियसली भैया, अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तब आप क्या करते? मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी वजह से मुझे ये दिन देखने होंगे। मैं चाहता ना तो तेरी बहन के साथ कुछ भी कर सकता था मुझे सबक सिखाने के लिए, लेकिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया है कि हमें लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे करनी चाहिए। हमारे देश में लड़कियां खुद को वैसे भी सेफ महसूस नहीं करती है। जब भी बाहर निकलती है तो डरती है कि कोई उन्हें छेड़ देगा, तंग कर देगा, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार के लिए ऑफिस जाती है, उनके लिए काम करती है। लेकिन कुछ लड़के उनकी लाइफ ख़राब कर देते हैं, उनका करियर ख़त्म कर देते हैं। तुझे सबक मिल ही गया होगा कि तेरी बहन के साथ भी वही हो सकता है जो तूने प्रियंका के साथ किया है। इसलिए कभी भी किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत करने से पहले 10 बार सोच लेना कि तेरी भी एक बहन है और उसके साथ भी कोई गलत कर सकता है। इसलिए हमेशा सभी लड़कियों की रिस्पेक्ट करा कर। आई बात समझ में तुझे? चलो प्रियंका, ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है वो बहुतों के साथ होता है, लेकिन लड़कियां बोल नहीं पाती है, उन्हें डर लगता है सोसाइटी का, उनके पेरेंट्स का। लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर कभी आपसे गलती हो जाती है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत कदम उठाएं, सुसाइड करें। ऑप्शन ये है कि आप उस गलती को सुधारें और आगे बढ़ें। प्यार करना कभी भी गलत नहीं होता है, लेकिन आप जो अपने परिवार से झूठ बोलते हैं और कहीं जाते हैं और गलत तरीके से प्यार करते हैं, वो चीज़ गलत है। हमेशा आप सही तरीके से प्यार कीजिएगा। कभी कभी कुछ गलत लोग मिल जाते हैं जो आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़कर उनका सामना करना पड़ेगा। ये वीडियो उन सभी प्यार करने वालों के लिए है जो आजकल प्यार को समझ नहीं पाते हैं कि प्यार होता क्या है और कुछ गलत कदम उठाते हैं, प्यार में पड़ के अपना करियर ख़त्म कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों का शेयर करें, ताकि उन तक ये मैसेज जाए कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमें लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। हमारे लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग उनको बताएं। ये वीडियो आप अपने प्यार के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और कभी आपके साथ ऐसा हो जाता है
तो आप डरिए मत, आप अपनी फैमिली को बात बताइए, क्योंकि कभी कभी कुछ लड़के लड़कियां गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उन्हें बताइए, वो आपको सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि सोसाइटी के डर से या फिर लोग क्या कहते हैं इस डर से आप अपनी जान दे दें, जो कि और गलत है। और आप कमेंट करके बताइए कि आपका कोई ट्रू लव है जो आपको दिल से प्यार करता हो, या फिर आप जिसको दिल से प्यार करते हो। कमेंट करके उसका नाम बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ। हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें, खुश रहें। थैंक यू।